प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की। मैं धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर की सारी तारीफ, स्तुति, आराधना मैं अपने खुदावन को देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आने के लिए, आपकी हुजूरी में बैठने के लिए ये समय दिया। आपका शुक्र हो खुदावा। मेरे होठों, मेरे मन, मेरे विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आप निरंतर करें और मैं उतना ही बोलूं। तेरा वचन जो आपने मुझे दिया, जो आपके बेटे बेटियों के लिए आशीष का कारण, मेरे होठों को छुए, मेरे मन विचारों को आपके अधीन करती पवित्र आत्मा जी। ना बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा जो मुझे सिखाया समझाया खुदावा, वही मैं तेरी पाक रूह के द्वारा पिता आपकी और आपके बेटे यीशु मसीह की महिमा करने पाऊँ। आपके हाथों में देती और आपके बेटे हमारे खुदा यीशु नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर मुझे आपके बीच में आने के लिए सहायता की, मेरी मदद की। मैं आपके बीच में सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी। तो सैटरडे को जो मैंने प्रेयर, 2-3 हफ्ते से मैं बीमार थी। आपको जैसे बताया था, मुझे खांसी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, मैं बीमार हो गई, तो मैं प्रेयर की वीडियो नहीं डाल पाई। तो सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी। तो सैटरडे को वीडियो बनाई, तो जैसे मैंने अपलोडिंग पर लगाई तो मुझे पता नहीं चला कैसे वो सारी वीडियो ना डिलीट हो गई। वो जब मैंने अपलोड किया तो वो देखा तो वीडियो बार बार कोशिश करने पर भी वो वीडियो जो है बिल्कुल ही डिलीट हो गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने फिर से, मैंने जो मेरा बेटा है उसको फ़ोन दिखाया, मैंने क्या प्रॉब्लम आई इसमें, तो चेक चुक किया उसने, जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से मैं आपके बीच में आई हूँ। और मेरे लिए, मेरे फ़ोन के लिए भी प्रेयर किया करें, ताकि इस फ़ोन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार वचन इस फ़ोन के द्वारा आप तक पहुँच जाए। इसलिए मेरे फ़ोन को भी मैं आपको बोलती हूँ कि इसके लिए भी प्रेयर करें, मेरे लिए भी प्रेयर करें। जो प्रेयर उस दिन मेरे को हो रहा था कि मुझे बीमारों के लिए प्रेयर करनी है, तो जैसे मैं प्रेयर में बैठी हुई थी, जैसे मैं प्रेयर कर रही थी, प्रेयर करते-करते मुझे पवित्र आत्मा ने उसी टाइम गाइड किया कि जो बीमार हैं उनके लिए प्रेयर करूँ मैं। तो उसी टाइम मैंने प्रेयर करने के बीच में ही मैंने वीडियो बनाई, मैंने प्रेयर की, जो बीमार लोग हैं उनके लिए। तो मेरी शायद मुझसे कोई गलती होगी होगी इसलिए डिलीट होगी, या फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए डिलीट होगी। मगर मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर की योजना है, खुदा की मर्ज़ी है, जिसने मुझे आप तक लाया, आप तक वचन पहुँचाने के लिए मेरी सहायता करता। वो उस दिन डिलीट होगी, कोई बात नहीं। जो मैंने वो जितनी भी प्रार्थना की थी, वो मैंने पर्सनल बैठ के प्रार्थना की, और शाम को मुझे किसी और का फ़ोन आ गया कि मुझे किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी बेटे के लिए मुझे प्रेयर करनी है। वो उस जगह पर डिलीट हो गई, मगर पवित्र आत्मा ने बोला था बीमारों के लिए प्रार्थना करनी। जो बेटा बीमार था, परमेश्वर ने मुझे उस बेटे के साथ बातचीत करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, वचन के द्वारा उसके लिए प्रेयर करने के लिए क्या की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जो हमें खुदा बताता है, तो ज़रूर खुदा उसे इस्तेमाल भी करता है। जो खुदा ने मेरे मन के अंदर डाला था, वो किसी और जगह पर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर लिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आओ हम आज वचन की ओर जाएँगे। हम बहुत ही अपने लिए, खुदा के लोगों के लिए बहुत सारे वचनों को सुनते हैं। आज जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो वचन आज कभी ना तो कभी सुना है, और शायद कम हमने सुना होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। मगर पवित्र आत्मा ने आज फिर से उन वचनों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। वो वचन मैं आप तक लेके आती हूँ। आपको भी ये वचनों के द्वारा परमेश्वर ज़रूर सिखाएगा, समझाएगा, और अपने मन के अंदर और आपके मन के अंदर पवित्र आत्मा ज़रूर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करेगी। अब हम निकाल लें जोशाया, उसका जोशाया के देखेंगे 14 चैप्टर, उसकी 12, 13 और 14 वर्स हम देखेंगे। 14 अध्याय, उसकी 12, 13 और 14 आयत को पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। है भोर के चमकने वाले तारे,
तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में परमेश्वर का पाक वचन है जो जुशाया बोल रहा है। जुशाया कहाँ से गिराया गया था? अदन की वाटिका पे जो उसने हवा को बहकाया था, वो यही क्रोध उसको के स्वर्ग में से नीचे फेंका गया था। क्यों? कि उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था, वो घमंडी हो गया था, उसके अंदर घमंड आ गया। इसलिए परमेश्वर उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है भोर के चमकने तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। वो क्यों गिराया गया? इसलिए कि उसके अंदर घमंड आ गया। वो घमंड के कारण उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन स्वर्ग के बीच में परमेश्वर से भी ऊंचा लगाऊंगा। तू अपने मन में कहता था, क्या परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। उसको गिराया गया नीचे। क्यों? कि वो घमंडी हो गया। भोर का तारा बोल रहा है उसको यीशु मसीह। परमेश्वर उसको यीशु मसीह भोर का तारा बोल रहा है और बोल रहा है तेरा में, तू मन में कहता तो मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तार गणों से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा छोर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि को रचना, जिसने सारे स्वर्ग, इस पृथ्वी को, तारगण को, सूरज चांद को, इंसान को, मुझे और आपको बनाया, और उसी को उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के तुल्य बैठने का सोच विचार ही नहीं किया। वो बैठने के लिए उसने वो घमंड हो गया, क्योंकि वो क्या था? एक स्वर्गदूत जो एक हर टाइम परमेश्वर के सामने रहता था और उसके पंखों के अंदर एक साज था। वो परमेश्वर की क्या अपने पंखों के द्वारा क्या करता था? स्तुति करता था, महिमा करता था हर टाइम। दूसरे तो स्वर्गदूत थे, तो जो मिकाएल जब्राइल जो था, वो क्या करता था? मैसी देता था। मिकाएल था वो लड़ाई का युद्ध करने वाला दूत था, मगर ये हर टाइम खुदा के सामने रहता था। क्यों रहता था? कि परमेश्वर की महिमा करता था। मगर उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। उन दोनों से बढ़कर ये खूबसूरत था और इसके पंखों के अंदर हर तरह का साज था हर तरह का। परमेश्वर की ये महिमा उस पंखों के द्वारा करता था हर समय। इसके अंदर घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या करूंगा? ईश्वर तारगणों से भी, हाँ, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा पर्वत पर विराजूंगा। मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये घमंड ने उसको क्या किया? नीचे गिरा दिया। आज परमेश्वर, शैतान जो है लूसीफर, वही जिद, वही कड़वाहट, वही गुस्सा, वही विरोध, वो शत्रु बन गया, खुदा का भी शत्रु बन गया। जब वो नीचे गिराया गया तो उसकी सूरत जो है एक बहुत ही ज़्यादा बदसूरत जिसे बोलते हैं। एक टाइम वो खूबसूरत था, तब वो उसके बुरे कामों के द्वारा क्या हो गया? बदसूरत। उसके मन के अंदर क्या आ गया? गंदगी आ गई और उससे स्वर्ग से नीचे फेंका गया। आज परमेश्वर ने ये वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको क्या दे? बरकत दे। आगे इसी के इस्किल में लिखता है परमेश्वर का वचन। इस्किल कहता है, इसकी 28 में इस्किल की देखते हैं हम, 28 की
इसकी 28 की 15 में देखते हैं, इसकी 28:15 वर्ष को, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझसे कुटिलता ना पाएगी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस हिजकिय्याह की पुस्तक में परमेश्वर के दास जो भविष्यद्वक्ता हिजकिय्याह थे, ये भी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में, शैतान के बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इसकी हम अगर पढ़ दें, हम 14 से पढ़ते हैं। तू छानने वाले अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। परमेश्वर वो मणियां, जो परमेश्वर एक सरीखा हुआ चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था, तो उसको क्या, उस वक़्त उसके अंदर पाप नहीं था। उसके अंदर घमंड आ गया जब, कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, उनसे बढ़कर, और मिकाइल से और जिब्राइल से बढ़कर मैं खुदा की महिमा करता हूँ। अब मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तुल्य उसके ऊपर लगाऊँगा। क्या हमारा परमेश्वर, इसने वचन में लिखा है कि जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पा गई, जिस समय तक तू अपनी सारी चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वतों से उतारा, और है छानने वाले करूब मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। चमकने वाले मणियों के बीच में से वो चमकता था, मणियों की तरह। मणि जो सच्चे नाग मोती थे, वो चमकता। तो उसे 16 में देखा उड़ा। तो 17 में देखते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। वो बहुत खूबसूरत था, सुंदरता के कारण। आज घमंड, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी है, तो अगर किसी के कारण भी कोई घमंड आ गया, तो परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये इतनी खूबसूरती, इतना सुंदर, और ये चमकने वाला दूत था जो परमेश्वर के सामने हर टाइम स्तुति करता था। इसका क्या हो गया, घमंड के कारण कि नीचे गिराया गया। 17 में कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। आज हमारे अंदर कौन सी चीज है जो हमारे अंदर घमंड को लेके आ रही है? उसको तो जो दूत था स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रहने वाला, उसके अंदर घमंड के कारण वो नीचा गया। अगर किसी के अंदर भी घमंड है, चाहे मैं हूँ, आप, आज जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ छीना जा सकता है, वो मेरे और आपसे लिया जा सकता है। क्योंकि हमारा मन क्या होता है, फूल उठता है जब, तो ये बात हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं, कि हमारा मन फूल उठे, हम घमंड करें। हम परमेश्वर की जब महिमा करते हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ मेरे परमेश्वर के द्वारा ही हूँ, उसकी यीशु मसीह की योजना के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसलिए इसमें मैं घमंड नहीं कर सकती। क्योंकि आपको बताया कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता, कोई भी ऐसी खासियत नहीं है कि जिसके वसीले से मैं आपके पास इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक लेके आ सकती। मेरे अंदर घमंड करने की कोई भी बात नहीं है। अगर मैं घमंड करूँगी तो अपने परमेश्वर पर, अगर मैं घमंड करूँगी कि आज मैं वचन सुना रही हूँ, आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आज मैं उपवास कर रही हूँ और लोगों को सुसमाचार सुना रही हूँ, मेरे तुल्य तो कोई और खुदा की दासी है ही नहीं। तो ये समझो कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, तो वो मुझसे छीना भी जा सकता है। मुझे इस जगह से उतार कर, और परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा से दूर करेगा। क्योंकि मैंने क्या किया, अपने मन के अंदर घमंड के कारण मेरा मन क्या हो गया, फूल उठा, कि मुझसे बढ़कर कोई भी खुदा की दासी, कोई खुदा का दास है ही नहीं। इसलिए मुझे उस पदवी से परमेश्वर हटा देगा।
अपनी महिमा का पात्र जो बनाया, मुझे उठा के किसी और को परमेश्वर इस कार्य के लिए खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें अपने खुदा की महिमा करनी है। आगे लिखा है 18 में, कहता है, 17 पूरी पढ़ी मैंने। सुंदरता के कारण तेरा मन फूट रहा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता के कारण तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। आज वही आग उसके अंदर जली हुई है कि मैं किसी इंसान को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने नहीं देना। इसलिए मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने जो अपना श्वास, अपनी आत्मा जब मुझे और आपको बनाया था, तो उसने अपनी आत्मा डाली। इसलिए उसने पवित्र आत्मा सहायता के लिए दी कि शैतान के कामों को हम क्या कर सके, नाश करें। और जो हमारे अंदर शैतान अगर घमंड लेके भी आना चाहे, हमें घमंडी भी बनाना चाहे, तो पवित्र आत्मा क्या करेगी, हमें प्रार्थना करने के लिए हमारी मदद करेगी। हम प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन करता हूँ, नम्र करता हूँ, आप मुझ में बढ़े और मैं घटती जाऊं। मेरे द्वारा आपकी महिमा हो, मैं नहीं मगर मुझ में आप बढ़े, आपके मेरे द्वारा आपकी महिमा हो, ना बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए उसको भस्म करने वाली आग के आज मैं किसको भस्म कर दूं, किसको काट डालूं, किसको मैं लड़ाई युद्ध करवा दूं, घरों के अंदर करवा दूं, पति पत्नी के बीच में करा दूं, बच्चों माँ बाप के बीच में करा दूं, सास और बहू के बीच में करा दूं, कलीसियों के बीच में करा दूं, पास्टरों के बीच में करा दूं, और हर एक विश्वासी के बीच में एक दूसरे को नफरत का बीज बो दूं, ताकि क्या हो जाए, आपस में वो एक दूसरे के विरुद्ध उनके अंदर नफरत को उपजा दूं मैं। क्योंकि उसके अंदर जब नफरत आ गई, उसे गिराया गया, तो ये काम ये पृथ्वी के ऊपर खुदा के लोगों के बीच में भी उसने करना शुरू कर दिया, ताकि खुदा क्या करे, जो खुदा के लोग हैं आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध रहे। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मसीह लोगों के अंदर प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, प्रेम की कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि या तो वो घमंड के कारण फूल चुके हैं, जब शैतान ने उनके अंदर घमंड उत्पन्न कर दिया, जहाँ उनके अंदर विश्वासियों और विश्वासियों के बीच में, पास्टरों और विश्वासियों के बीच में क्या कर दिया, एक नफरत का बीज उनके बीच में एक गलत फहमियों को पैदा कर दिया दुष्ट ने, कि ये क्या करे, आपस में उनका मस्सा चले जाए, उनकी सेवकाई में गड़बड़ी पड़ जाए। जो उनको परमेश्वर ने चुना है बड़े कामों के लिए, ये उससे हट कर इन्हीं चीजों में फंसे रहे और इनके अंदर घमंड उत्पन्न करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि घमंड बुरी चीज है। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, शायद नेमिया में शायद में लिखा है उसके वचन में, कि ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और ना धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि के ऊपर घमंड करे। वो घमंड करे तो इस बात के ऊपर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता और पहचानता है। पहले हम जानते थे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया, रोजे आ गया, अब ईस्टर आने वाली है, वो हमारे लिए मरा है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर क्रिसमस को याद करते हैं, क्रिसमस परमेश्वर की पैदाइश को याद करते हैं, फिर हम क्रिसमस रैली मनाते हैं, थोड़े दिन के लिए चर्चों में जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ जानते थे, पहचानते नहीं थे कि हमारे परमेश्वर ने क्यों हमारा उद्धार किया है। इसलिए अदन की वाटिका में जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उस वाटिका में रखा, तो उसके अंदर ये गिराया गया था। यही कारण था आके, तो उस हवा और आदम को क्या किया, उस अदन की वाटिका में वो आत्मिक थे, वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ संगति करता था उनको, परमेश्वर शाम को उनके पास आता था। तो जब इनको हवा को उसने फल खिलाया कि तू
तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वो उसको उसकी बुद्धि को नष्ट किया, तो उसने आदम को बताए बिना वो फल खाया, उसको भी खिलाया। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया। आदम ने कहा हवा ने मेरे मुझे खिलाया, है ना। तो हवा ने कहा मुझे सर्प ने खिलाया, है ना। तो परमेश्वर ने तब उनको क्या मिला, श्राप मिला। और उस सर्प को, उस शैतान को बोला कर तू मिट्टी चाटेगा और अपने पेट के बल क्या करेगा, इस पृथ्वी के ऊपर चलेगा, और लोग क्या करेंगे, तेरी खोपड़ी को क्या करेंगे, कुचलेंगे, एड़ी से कुचलेंगे। और हवा को भी जब तू बच्चा जनेगी तो क्या करेगी, एक पीड़ा के साथ जनेगी। और आदम को भी श्राप मिला, उसको भी कहा कि जब तू खून और पसीने की कमाई से क्या करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा मेहनत करके। तब से आज आदम मेहनत करता अपने परिवार के लिए। और हवा जो है, जो बच्चा जनती है औरत, तो तब उसकी हालत जो है उस वक़्त बहुत ही नाज़ुक होती है। उस वक़्त सबको बच्चे की कम चिंता और उसकी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वो एक एक मौत के मुँह से होके गुज़रती है। आज हम उस एड़ी को जो कुचलने के लिए परमेश्वर ने उसके हमें जो एड़ी के लिए बोला है ना, हमारे पाँव के नीचे दुष्ट ने वो अधिकार विश्वासियों को, खुदा के दासों को, खुदा की दासियों को दिया है कि यीशु मसीह के नाम से सारे शैतान के कामों को कुचलने का अधिकार मुझे और आपको दे दिया। अगर घमंड की बात भी आए तो बोले है शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, रचा है, मैं उसकी महिमा करूं। उसकी आत्मा मेरे अंदर उसने डाली है कि वो शैतान के हाथों से हमें इसलिए बचाना चाहता है कि वो हमें नाश ना करे। वो हमें नाश करने के लिए आया, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया। अब मैं एक वर्ष और पढ़ देती हूँ आपके लिए, रोमियो 8 अध्याय, रोमन चैप्टर 8 उसकी 11 वर्स पढ़ देती हूँ। 8 चैप्टर की 8 अध्याय की 11 एल। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर ने पवित्र यीशु को भेजा, वो क्रूस के ऊपर गया और यीशु ने कहा मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा, सहायक और मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी निर्भरता के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर तुम्हें फतेहमंदी देगा, सारे शैतान के गुणों को, सारे उसकी योजना को नाश करने की सामर्थ देगा। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी बीमार खुदावन चंगे होते हैं, क्योंकि वो बीमारियां भी दुष्ट लेके आता है ताकि हम क्या करें, बीमारियों के कारण परमेश्वर की महिमा नहीं कर सके। आपको पता होगा जो कुबड़ी औरत है, जो 18 साल से कुबड़ी थी, तो जब यीशु ने डांटा उसने उसको, तो परमेश्वर ने उसकी कुब्बड़ को, है ना, डांटा। उसका शैतान ने उसको क्या करके रखा था, उसकी पीठ को जकड़ के रखा था। तो उसके डांटा था कि दुष्ट आत्मा इस कुबड़ के ऊपर, जो कुबड़ी औरत है, इसको छोड़ दे। हालेलुया। तो उसी वक्त क्या होगी, वो सीधी होगी। और शैतान क्या हमारे शरीरों को एक जकड़ लेता है किसी बीमारी के कारण। इसलिए सैटरडे को पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि मैं क्या करूं, बीमारों के लिए प्रेयर करूं। पवित्र आत्मा, जब मैं बैठी थी प्रेयर में, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि आज मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी, चाहे वो खुदा के दास है, चाहे दासी है, चाहे विश्वासी है, चाहे आम कलीसिया के लोग हैं, मुझे प्रेयर करनी है। तो जब मैंने प्रेयर की वो आत्मा में, तो वो क्या हो गया, वीडियो डिलीट होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद, शाम को 8:30 बजे मुझे किसी का फोन आया। पहले कभी उनका फोन नहीं आया मुझे, वैसे बात हुई थी मेरी उनके साथ कि वो मुझे फोन करेंगे, प्रेयर करानी है किसी के लिए, मगर उसी दिन वो फोन आया मुझे 8:30 बजे। फिर उस बेटे के साथ मैंने क्या की, वीडियो कॉलिंग की, क्योंकि मैंने उसको देखना था कि जब वो मेरे सामने कभी आए, मुझे मिले, तो मैं उसे पहचान सकूंगी।
तो वीडियो कॉलिंग पे उसके साथ बात की, थोड़ी काउंसलिंग की, थोड़ा वचन शेयर किया उसके साथ, तो फिर उसके लिए प्रेयर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब पवित्र आत्मा कोई बात कहती है तो किसी के लिए, तो किसी न किसी के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर आके मुझे पिता पुत्र की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वो बेटा चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह है उसको चंगा करने वाला, पवित्र आत्मा है उसको चंगा करने वाला, यीशु का लहू उसको चंगा करने वाला, यीशु का बदन चंगा करने वाला। मैंने यशायाह 53 की 4 और 5 वर्षों से पढ़ाई। मैंने बोला कि ये पढ़ो, वो पढ़ी उसने वीडियो कॉलिंग पर, उसको वचन मैंने बोला पढ़ो आप, वो पढ़ा उसने वचन, तो वचन पढ़ा, फिर उसके लिए प्रार्थना की। मैं नहीं बल्कि मुझ में मेरा परमेश्वर महिमा पाए, इसलिए मेरे अंदर कोई घमंड ना आए, क्योंकि घमंड कौन है? शैतान है। शैतान को अगर स्वर्ग से नीचे गिराया गया, और मुझे और आपको भी वो गिरा सकता है, मुझे और आपको भी। क्योंकि अगर हमारा मन फूल गया कि हम तो ये कार्य हमारे द्वारा, जब आए थे 70 चेले, तो उन्होंने यीशु मसीह को बोला, हमने तेरे नाम से क्या किया? हमने दुष्ट आत्मा को निकाला है। वो हमारे बस में है, दुष्ट आत्मा हमारे बस में है, हमने अंधकार की शक्तियों को निकाला है लोगों में से। तो यीशु ने कहा कि इस बात के लिए खुश ना हो कि तुमने दुष्ट आत्मा को निकाला, वो तुम्हारे बस में, बल्कि इस बात में खुश आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के सामने जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। फिर नीचे उसने लिखा, उसने कहा कि धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। बहुत सारे भविष्यता, बहुत सारे खुदा के नबियों ने वो नहीं देखा जो तुम आज देखते हो। धन्य है तुम्हारे कान जो आज सुनते हैं। उनने सुनना चाहा मगर वो सुन ना सके। आज मैं और आप धन्य हैं, परमेश्वर ने हमें आत्मिक आंखें दी। बहुत सारे लोगों के बीच में हमें परमेश्वर आज सिखा रहा है, बता रहा है कि कितने लोगों को आज उद्धार की जरूरत है। शैतान के सताए हुए लोग हैं आज शैतान के हाथों में पड़े हुए, उनका छुटकारा होने के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके साथ काउंसलिंग करनी है, उनके साथ संगति करनी है, उनके लिए हमने वचन सुनाना है, और शैतान के हर बंधन से उनको आजाद करना है। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम क्या करोगे? जाओगे, बीमारों को छुओगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, मुझसे भी बड़े काम करोगे। ये मैं अधिकार तुम्हें देता हूँ। यीशु ने मुझे और आपको अधिकार दिया। यीशु के नाम से, मेरे नाम से नहीं, आपके नाम से नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, रोगी बीमार चंगे होंगे। और कौन करेगा हमारे बीच में आके काम? पवित्र आत्मा, यीशु और पिता की महिमा के लिए। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के बीच में भेजता हूँ, भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आज बहुत सारे भेड़ियों मेरे और आपके लिए विरोध में खड़े रहते हैं। वो भेड़िए क्या है? शैतान ने क्या कर दिया? लोगों को मेरे और आपके विरुद्ध खड़ा करके रखा, ताकि परमेश्वर के राज्य के काम, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर ना आए, परमेश्वर के काम सफल ना होने पाए। मगर वो एड़ी को कुचलने का अधिकार भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। उसने इंसान को कहा, तुम सांप को कहा, वो क्या करेगा? इंसान तेरे खोपड़ी को अपने पैर की एड़ी से क्या करेगा? कुचलेगा। यीशु ने कहा कुचला? क्रूस के ऊपर, क्रूस के ऊपर कुचला, कुचल दिया उसने, उसके सारी योजना को नाश कर दिया। उसने सोचा था कि मैंने तो फल खिला दिया, अब ये स्वर्ग राज्य में जिस नहीं जा सकता, मगर परमेश्वर ने उसकी योजना को नाश किया, अपने पुत्र को भेजा, उसने क्रूस दे दिया। मगर वो उसको नहीं पता था ये क्रूस जाएगा तो बहुत सारे पापियों को अपने साथ स्वर्ग में जाने के लिए इसकी पवित्र आत्मा आएगी, वो मदद करेगी। यीशु क्रूस के ऊपर गया तो मेरे लिए और आपके लिए वो मार्ग तैयार करके गया। बहुतों के लिए, मुझे और आपको वो एक परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, ऐसे लोगों से छुटकारा देने के लिए, उन लोगों को बंदीगाह से छुड़ाने के लिए और शांति देने के लिए, उनको आशा देने के लिए, और उनको हर एक परिस्थितियों में उनकी सहायता करने के लिए। आज शैतान के कामों का नाश करने के लिए अधिकार मुझे और आपको दिया गया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता इन वचनों के लिए जो आपने दिए पिता परमेश्वर।
सारी महिमा सारी बुजुर्गी आपको देती खुदा बाप। आज जो वचन दिए खुदा पिता परमेश्वर, ये वचनों के ऊपर तेरी बरकत तेरी आशीष, हर एक तेरे बेटी बेटी जो वचनों को सुने खुदा, ये वचनों के द्वारा आशीषित करना खुदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन सुनते ही तेरे बेटों के बेटियों के टूटने पाए खुदा पिता। यीशु तेरा कलाम तेरा वचन आशीष पाए, महिमा पाए। पवित्र आत्मा जी आप महिमा पाए, पिता पुत्र आप महिमा पाए। आप मुझ में बढ़े और मैं घटे, मुझ में कोई योग्यता नहीं। आपकी पाक रूह ने मुझे तैयार किया, मेरे मन को, आत्मा, प्राण को, शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद करती हूँ। सारा जलाल इज्जत बुजुर्ग की आपको देती, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, स्तुति हो खुदा की सबको। जय मसीह की।